यहाँ दादरी में एक अलग तरीके का काम चल रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पीछे की तरफ आपको दिखाना चाहें तो यहाँ तमाम लोग ऊपर चढ़े हुए काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्यों किया जा रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेश जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नरेश जी, यहाँ पर जो काम चल रहा है वो किस तरीके से खास है? यहाँ पे इस काम की सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बता दूं। यह काम जो है ये बेहद जरूरी है। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए एक फ्लाईओवर की जरूरत यहाँ पे जरूरी थी और उसके लिए ये फ्लाईओवर बनाया गया है। इस खासियत इसमें यह है कि ये 76 मीटर 76.2 मीटर का क्लियर स्पान है, जिसमें से 73.5 मीटर का कैंटिलीवर है। ऐसा कैंटिलीवर लॉन्चिंग मेथड, इस तरीके से जो लॉन्चिंग होती है गर्डर की, वो अभी तक हमने DFCCIL में नहीं किया। इतना लंबा लॉन्चिंग रिवर पे किया हुआ है, लेकिन रिवर की सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पे हमारी ट्रेनों को रोक करके और इसको लॉन्चिंग करना, तो ये हो गए टेक्निकल एस्पेक्ट इसके। तो इसमें स्पेशली डिजाइन किया गया था। ये IIT मुंबई के प्रोफेसर से चेक करवाया गया है और IIT कानपुर के भी प्रोफेसर से सलाह ली गई है। उन्होंने सभी और जांच परख के बाद चीफ ब्रिज इंजीनियर रेलवे में होते हैं, उन्होंने अप्रूव किया और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने इसको परमिशन दिया करने के लिए। तो यहाँ पर जो काम चल रहा है, आप इसके इंचार्ज हो, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हो कि ये काम एकदम सटीक हो, कोई दिक्कत ना हो? हमारे यहाँ एक्चुअली जो ज़्यादातर काम रेलवे के कोड्स एंड मैनुअल फॉलो होते हैं और रेलवे के जो स्टैंडर्ड्स हैं, RDSO स्टैंडर्ड्स और इरिसेन की जो गाइडलाइंस है और इसके अलावा जो डिविजनल रेलवे और जोनल रेलवे के जो सर्कुलर्स हैं सेफ्टी रिगार्डिंग सेफ्टी के लिए, सेफ्टी, क्वालिटी एंड पंक्चुअलिटी, 2-3 चीज़ों के लिए हम लोगों को बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है और खासकर क्वालिटी का। हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्वालिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि ये गर्डर जो हमने बनाया हुआ है ये 100 ईयर्स के लिए डिजाइन किया हुआ है, 100 साल तक चलने के लिए। तो ये इसकी खासियत है। इससे इसके जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे दादरी में ट्रांसपोर्ट, रेलवे का ट्रांसपोर्ट हब बनने वाला है। ईस्टर्न JNPT से कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे और ईस्टर्न कलकत्ता से EDFC, इसको EDFC बोलते हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन पॉइंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे ICD का यार्ड है, इंटीग्रेटेड कंटेनर डिपो उसका यार्ड है, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है दिल्ली NCR का पूरा यहाँ से होता है। एक लॉजिस्टिक पार्क का प्लान है यहाँ पे आपके रेलवे लाइन के उत्तर की तरफ में, जो कि पहले DMICDC नाम से एक कारपोरेशन था कर रहा था। DMICDC में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, अब उसका नाम बदल के हो गया नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो वो प्लान कर रही है, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पे बनने वाला है। तो उसको आर्गुमेंट करने के लिए इस फ्लाईओवर का बनना बेहद जरूरी था और रेलवे बोर्ड ने इसको स्पेशल तौर पे सैंक्शन किया था। अच्छा, इसमें जो है किसी तरीके का रिकॉर्ड है, कितना लंबा है ये 4.5 किलोमीटर का, 4.5 किलोमीटर का लंबा है ये, जिसमें से 2.2 किलोमीटर का वायाडक्ट है। वायाडक्ट होता है जमीन पे जब पुल बनाते हैं, पुल 2.2 किलोमीटर का आपका दादरी साइड में और 2.2 किलोमीटर का गोराकी साइड में, और बीच का जो स्टील गर्डर पोर्शन है 176 मीटर का है, जिसमें एक है 76.2 मीटर का बीच वाला पोर्शन है, उसके आगे 45 मीटर के 2 गर्डर लगेंगे। तो इस तरीके से है। तो 2 गर्डर हमारे अभी एक साथ लॉन्च हो रहे हैं, एक 76 मीटर का, उसके पीछे 45 मीटर का, और आगे वाला 76 मीटर हम इन सीटू यानी कि वहीं पे इरेक्ट करेंगे, वहीं बनाएंगे, जिसका मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, इस तरीके का जब आप काम करते हैं, जो आपको लगता है कि इसमें कुछ यानी रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपके जो वर्कर्स होते हैं, जो आपके साथ में जो लोग काम करते हैं, तो उनको क्या अंदर से किस तरह का उत्साह रहता है, क्या किस तरीके की तैयारी है? ऐसा है कि जब किसी काम को हम करते हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का मोटिवेशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो हमारे जो सीनियर साहब हैं, कालवा साहब, हमको मतलब फ्री है, काफ़ी सपोर्ट दिए हुए थे। और सेम थ्योरी मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं अपने वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। जिससे वर्कर्स लेबरर्स हैं, इसलिए वो सेल्फ मोटिवेटेड उनको बनाने की कोशिश करता हूँ, और यही एक उनका जो सेल्फ मोटिवेशन है, ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट को, इस
मुकाम तक लागू होता है। अच्छा, एक और चीज है, कोरोना टाइम में तमाम चीजें देश में अस्त व्यस्त हो गई, तो कोरोना का असर ना हो इसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? कोरोना का असर ना हो इसके लिए जो SOP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू हुई थी उसकी गाइडलाइन को हम लोग फॉलो किए हैं। ये अलग बात है कि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत उसका डिविएशन हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है कोविड के लिए जो इशू है गाइडलाइन वो हमने फॉलो किया है, लाइक सैनिटाइजेशन, वियरिंग ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग वेरेवर पॉसिबल। जहाँ तक यहाँ पर नरेश जी तमाम चीजों को बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के कठिन टाइम में भी चीजों को अच्छे तरीके से किए जाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि जब ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा सपोर्ट देगा। तो ये एक सपना है जिसको पूरा किया जा रहा है और एक लंबे समय से ये सपना देखा गया, जिसको हकीकत में तब्दील होते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हम कह सकते हैं जमीन पर उतारा जा रहा है। सिद्धार्थ, दादरी, न्यूज स्टेशन।